बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेटिव। सेकेंड ईयर एफएससी मैथ का सब्जेक्ट है ये। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। हमने डिस्कस किया था इससे प्रीवियस लेक्चर में चेन रूल। देखें आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 है डिफरेंशिएट 1 + x² की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x²। ज़रा गौर करें, हम पढ़ते थे डिफरेंशिएट यानी हमारे पास जो फंक्शन था वो y था, y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए हम y को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x, यानी y की कोई वैल्यू हो सकती थी x² + 1 ओवर x² - 1, यानी इसको हम किसके बराबर लेते थे, y थे। इसका मतलब है हम y को डिफरेंशिएट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मतलब था, हम फाइंड करते थे dy/dx। जिसको डिफरेंशिएट करेंगे वो वेरिएबल हमेशा ऊपर आएगा, जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे वो वेरिएबल हमेशा नीचे आएगा। फॉर एग्जांपल हम आज डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएट 1 + x² की पावर n को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो वेरिएबल ऊपर आएगा 1 - x² की पावर n डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x², यानी ऐसे लिखा जाएगा आज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x²। किसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 - x² की पावर n को। ऐसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है आप लोगों के लिए, हम आसानी कर देते हैं। इसको मैंने बराबर ले लिया u के। लेट u = 1 - x² की पावर n को मैंने u बोल दिया और x² को मैंने v बोल दिया। तो इसका मतलब इसकी जगह पे क्या आ गया, u du, और इसको मैंने किसके बराबर सपोज किया, v के। तो क्या आ गया, du/dv। इसका मतलब है कि हमने क्या फाइंड करना है, du/dv। अगर आप देखें तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था ये बिल्कुल उसी के मुताबिक हो गया। u भी x का फंक्शन, b भी x का फंक्शन। ये कैसी इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो आपको पता है, मैंने बोला था आपको कि जब भी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होंगी तो हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो देखें मैंने पहले फंक्शन को u के बराबर ले लिया, दूसरे फंक्शन को मैंने v बोल दिया। तो इसका मतलब है हमने क्या फाइंड करना है, du/dv। विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है किसके, v के, वो नीचे आएगा। किसको डिफरेंशिएट करना है, u को, वो वेरिएबल कौन सा आएगा, ऊपर। अब आप देखें u भी x का फंक्शन, v भी x का फंक्शन। कैसी इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 और 2 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ u और v डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और यहाँ हमारे पास जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैं बारहा आपको बोल चुका हूँ कि जब भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड का डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू x। तो लें d/dx × u, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन क्या है, 1 + x² की पावर n। तो मैंने क्या बोला था आपको, पावर रूल। पावर शुरू में, उसकी पावर एक कम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। ये हमारे पास रूल था कि डेरिवेटिव आप लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन क्या है, f(x) पावर n। देखें ये पावर है और ये फंक्शन है। पावर रूल कैसे अप्लाई करते हैं, पावर शुरू में, उसकी पावर एक कम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन क्या है, f(x), पावर के अलावा वो क्या होता है, फंक्शन। तो यहाँ देखें ये n हमारे पास पावर है और ये हमारे पास क्या है, फंक्शन। 1 + x² हमारे पास फंक्शन है और ये क्या है, पावर। तो लगाएं पावर रूल। पावर शुरू में, उसकी पावर एक कम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आपने पढ़ा हुआ है जब आप लेंगे डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, 1 + x², 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2x। तो देखें 0 + 2x, तो मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया, 2nx 1 + x² की पावर n - 1। दूसरा हमारे पास है v = x के लिए, इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ गया dv/dx, x² का डेरिवेटिव 2x। एक दफ़ा दोबारा समझ लें इसको, x², फर्स्ट पावर रूल, पावर शुरू में, उसकी पावर एक कम, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन यहाँ पे क्या है, x। तो मैं आपको बारहा बता चुका हूँ, जब भी आप लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और फंक्शन भी x हो तो डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो क्या आ जाएगा, 2x। तो अब आप देखें हमने फाइंड करना है du/dv। ये हमारे पास du/dx है, ये हमारे पास
डी वी ओवर डी एक्स है। तो मैंने बताया था यहाँ पे भी पैरामीट्रिक इक्वेशन बन जाएं तो क्या लगाएंगे, चेन रूल, बाई चेन रूल। हमने फाइंड करना है डी यू ओवर डी वी, ऊपर डी यू आएगा और नीचे क्या आएगा, डी वी। तो मैंने बताया था पैरामीटर क्या है, एक्स, तो डी एक्स से डिवाइड भी कर देंगे, डी एक्स से मल्टीप्लाई भी। अब वैल्यू पुट कर लें आप, डी यू ओवर डी एक्स, ये देखिए डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू 2nx 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n-1। ये देखें डी एक्स ओवर डी वी, हमारे पास क्या है, डी वी ओवर डी एक्स। देखें ये क्या है, रेसिप्रोकल, ले इसका रेसिप्रोकल, डी एक्स ओवर डी वी रेसिप्रोकल ले इसका जी 1 ओवर 2x। तो देखें 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो क्या बचा n 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n-1। इसी क्वेश्चन का हमने पार्ट 3 डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट 3 है। एक्सरसाइज हमारे पास वही चल रही है 2.4। तो देखें हमने डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। अगर आपको याद हो तो हम डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर नोट करें ये सारा किसका काम कर रहा है, एक्स का। किसको डिफरेंशिएट करते थे आप, वाई को। ज़रा बात को क्लियर करने की कोशिश किया करें, ये वाई है और ये हमारे पास क्या है, एक्स। हम वाई को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब हम कैसे लिखते थे, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमारे पास ये सारा वाई का काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये सारा किसका काम कर रहा है, एक्स का, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। मैंने आसानी के लिए इसको मैंने u के बराबर ले लिए, सपोज कर लिया, और इसको मैंने v का नाम दे दिया। तो क्या हमने फाइंड करना है, डी यू ओवर डी वी। देख लें, फर्स्ट फंक्शन को मैंने u का नाम दे दिया, सेकंड फंक्शन को मैंने v का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 मैंने इनको बोल दिया। इसका मतलब x भी u का, u भी x का फंक्शन, v भी x का फंक्शन। इसका मतलब कि u और v दोनों डिपेंड कर रहे हैं x पे। तो ये कैसी बन गई, पैरामीट्रिक इक्वेशन। आपने पढ़ा था कि x भी अगर फंक्शन ऑफ t हो, y भी फंक्शन ऑफ t हो, तो ये कैसी है, पैरामीट्रिक इक्वेशन। हमारे पास u भी फंक्शन ऑफ x है, v भी फंक्शन ऑफ x है। देखें यहाँ दो वेरिएबल डिपेंडेंट हैं और एक वेरिएबल क्या है, इनडिपेंडेंट। इसका मतलब u और v दोनों का मैं डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो लें फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। आपने कोशेंट रूल पढ़ा था, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट, नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो लें डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट, इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ गया 2x। आगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट, इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ गया 2x। मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, माइनस 2x क्या आ गया माइनस 4x। और इसकी मैंने कर दी फैक्टराइजेशन। देखिए इसकी फैक्टराइजेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो इसको मैं लिखने लगा हूँ, फैक्टर करें इसके, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर अलग कर लिया, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए यही फैक्टर हमारे पास आया। नेक्स्ट v को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन कोशेंट रूल। तो देखें नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट, नीचे वाले का डेरिवेटिव। जब आप लेंगे डेरिवेटिव x माइनस 1 का, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो क्या आ गया 1। इस तरह इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो क्या हमारे पास आ गया 1। इनको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखें नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, 1 प्लस 1 क्या आ गया 2, x प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब देखिए हमने फाइंड करना है डी यू ओवर डी एक्स। तो डी यू ओवर डी एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे,
चेन रूल, तो हम फाइंड आउट करेंगे डी यू ओवर डी वी। तो देखें बाई चेन रूल, तो डी यू ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे, ऊपर डी यू आएगा और नीचे डी वी, ऊपर डी यू और नीचे डी वी। अब देखें हमारे पास पैरामीटर क्या था x, तो अब डी एक्स से डिवाइड भी कर दें और डी एक्स से इसको मल्टीप्लाई भी कर दें। डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू, ये देखें डी यू ओवर डी एक्स की मैंने वैल्यू निकाली थी -4x ओवर x माइनस 1 का स्केयर इंटू x प्लस 1 का स्केयर मल्टीप्लाई, ये देखें डी वी ओवर डी एक्स, यहाँ हमारे पास क्या है डी एक्स ओवर डी वी। देखें हमारे पास डी वी ओवर डी वी ओवर डी एक्स हमारे पास है 2 ओवर x प्लस 1 का स्केयर, जबकि हमें क्या चाहिए डी एक्स ओवर डी वी। ले लें इसका रेसिप्रोकल, x प्लस 1 का स्केयर ओवर 2, करें रिप्लेस यहाँ वैल्यू, x प्लस 1 का स्केयर ओवर 2, 2 और 4 कैंसिल, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, -2x ओवर x माइनस 1 का स्केयर। ये हमारे पास अगर आप देखें तो ये जो लेक्चर था ये भी पैरामीट्रिक इक्वेशन थी, हमने इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन में चेंज किया। अब आप ज़हन नशीन कर लें, यहाँ भी आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन होगी, वहाँ हमेशा चेन रूल अप्लाई होगा।